देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं आपके साथ हर्षिता बजाज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने 25 लाख रुपए का दान कर्मचारियों के कल्याण के लिए दिया। उन्होंने अब तक 102 करोड़ 50 लाख रुपए का दान दिया है। ये जानकारी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिली। उसमें यह भी बताया गया कि उन्होंने पीएम केयर्स फंड का शुभारंभ स्वयं से 2,25,000 रुपए के दान से किया है। यह अलग बात है कि आज आप पीएमओ से पूछें कि इस फंड में किसने कितना दान दिया है तो वो कहेंगे गोपनीय ही जानकारी नहीं दी जाती है। मुझे इस बात से हैरानी हुई। हैरानी इस बात से नहीं हुई कि मोदी जी ने दान दिया। हैरानी इस बात से हुई कि मोदी जी ने अरबों रुपए का दान जो दिया है, ये धनराशि उनके पास आई कहां से? क्योंकि वही व्यक्ति अरबों रुपए का दान दे सकता है जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो। और इतनी बड़ी धनराशि अर्जित करने के लिए कोई बड़ा काम करना होता है। जैसे अंबानी और अडानी उद्योग और व्यापार चलाते हैं, उनके पास अकूत धनराशि आती है। दूसरा जो तरीका होता है इतनी बड़ी धनराशि को प्राप्त करने का, वो होता है कि पुरखों ने आपके लिए कोई जायदाद छोड़ दी हो, उससे आप दान कर सकते हो। लेकिन जब हम मोदी जी के सारे जीवन को देखते हैं, इनके 70 साल का जीवन लगभग सभी लोगों के सामने है। उनके जीवनीकारों ने भी लिखा है और समय समय पर उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से अपने बारे में बताया है। इससे हम ये जानते हैं कि मोदी जी ने कभी कोई व्यापार या धंधा नहीं किया है, सिवाय एक अपवाद के बचपन में उन्होंने चाय बेची थी कुछ समय के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि चाय से इतनी बड़ी धनराशि एकत्र करना कठिन नहीं, असंभव है। इसलिए कोई व्यापार के माध्यम से ये धनराशि उनके पास नहीं आई है। और दूसरी बात, उनके पुरखों ने कोई संपत्ति उनके लिए छोड़ी है तो वो भी मोदी जी स्वयं बताए हैं। उनके जीवनीकार भी इस बात को लिखते हैं कि उनका बचपन बड़ी गरीबी में बीता है। उनकी माँ ने आसपास पड़ोस के घरों में बर्तन मांजकर और कपड़े धोकर इनको पाला है। ये बात भी हम उनकी जीवनी से जानते हैं कि किशोरावस्था में भी घर छोड़कर चले गए थे। और कहाँ चले गए थे? हिमालय चले गए थे। हिमालय में कोई व्यापार नहीं होता, वो साधना करने गए थे। वहां से जब वो लौट कर आए तो संघ के स्वयंसेवक हो गए, संघ के प्रचारक हो गए और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के रूप में काम करने लगे। जो लोग संघ और भाजपा को जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि संघ का प्रचारक और भाजपा का संगठन मंत्री अपने निजी व्यय के लिए संगठन पर निर्भर होता है और उन सबसे इस बात की अपेक्षा होती है कि वो मितव्ययी हों, कम से कम खर्च में अपना काम चलाएं। तो फिर ये इतनी बड़ी धनराशि आई कहाँ से? मोदी जी के पास धन कहाँ से आना शुरू किया? तो ये कहाँ से आना शुरू हुआ तो हम ये देखते हैं कि 2001 में जब ये गुजरात चले गए और गुजरात में ये मुख्यमंत्री हो गए और 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 6 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जो इनको वेतन मिलता था वही इनकी आय हो सकती है। इसके अलावा कोई आय दिखाई नहीं पड़ती। अगर हम एक गणना के लिए आकलन करें और एक औसत निकालें, हालांकि इससे कम ही होगा, मैं अधिकतम सीमा के हिसाब से आकलन करना चाहता हूं, तो उस आकलन के आधार पर 30 लाख रुपए साल का भी अगर माने तो 18 साल में उनके पास 5 करोड़ 40 लाख रुपए ही जमा हो सकते हैं। और हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मोदी जी की जीवन शैली को भी जानते हैं। वो शौकीन फकीर हैं। उनका चश्मा आप देख लें, उनकी घड़ी आप देख लें, जिस कलम से वो लिखते हैं वो भी लखटकिया कलम है। तो इन्हीं बातों में उनका लाखों रुपए खर्च हो जाता है। और जिस प्रकार के कैसेट मोबाइल वगैरह उपयोग करते हैं उनकी अगर कीमत जोड़ ली जाए, और फिर वो कपड़ों की शौकीन हैं, दिन में कम से कम 4 बार कपड़े बदलते हैं। और उनके कपड़ों को अगर आप देखें तो जो जानकार लोग वो बताते हैं उनकी हज़ारों रुपए का मूल्य होता है। और जिस प्रकार वो कपड़ों को बदलते हैं तो उनके वार्डरोब में सैकड़ों की तादाद में कपड़ों की जोड़ियां होंगी और उनकी कीमत भी लाखों
और कई बार करोड़ों भी हो सकती है। तो देखें कि 5 करोड़ 40 लाख रुपए में यही खर्च पूरा नहीं हो सकता, तो दान के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। तो पता लगा, उन्हीं समाचार पत्र से पता लगा कि उनको जो उपहार में जो सामग्री मिली है उसके नीलामी से ये धन प्राप्त हुआ है। तो हम इस बात को जानते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद हैं। इन पदों पर रहने वाले व्यक्ति को कोई उपहार मिलता है तो उसका उपहार वो निजी नहीं होता, वो शासकीय खजाने में जाता है। और शासकीय खजाने में जो जाने के बाद उसकी नीलामी होती है तो वो धन भी शासकीय खजाने में जाता है, वो किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है। और उस धन का प्रयोग कैसा होगा ये बजट तय करता है। और बजट तय करने का अधिकार किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को नहीं है, बजट तय करने का अधिकार संसद को और विधानसभाओं को है। वो तय करते हैं कि क्या होता है। आपको याद होगा, एक हीरा व्यापारी ने मोदी जी को एक जैकेट भेंट की थी जिसमें सोने के तार से उनके नाम कई जगह पर लिखे हुए थे। और एक राष्ट्र प्रमुख आए थे, तब उनके स्वागत में उन्होंने उस जैकेट को पहना था और उसकी कीमत का अंदाज हुआ था 9 लाख रुपए। जब आलोचना हुई तो उस जैकेट की नीलामी हुई और एक टैक्स चोर ने उसको 4.5 करोड़ रुपए में खरीदा। तो ये सब धन जो शासकीय खजाने का होना चाहिए वो मोदी जी के नाम पर दान किया गया। हमने मलखान, डाकू मलखान का नाम सुना हुआ है। डाकू मलखान भी डकैती डालने के बाद कुछ पैसा मंदिरों में चढ़ाता था और कुछ धन को गरीबों पर बांट देता था। लेकिन कभी भी समाज ने और देश ने मलखान को दानी या भक्त नहीं कहा, उसको डाकू ही कहा। एक हमारी राष्ट्रपति हुआ करती थी प्रतिभा पाटिल, उनके बारे में भी हम जानते हैं। जब वो राष्ट्रपति पद से निवृत्त हुई तो जितने बहुमूल्य उपहार उनको मिले थे वो अपने घर लेकर चली गई। एक चोरी है। ये मोदी जी का उस जैकेट को पहनना भी एक चोरी है। और शासकीय संपत्ति जो उपहार के रूप में मिली हुई है उसके दान की राशि को अपने नाम से दान देना भी एक प्रकार की चोरी है। हमने आपको खजाने की, देश की चौकीदारी के लिए बिठाया है। अगर आपने उस चौकीदारी को ठीक से नहीं निभाया तो आप चौकीदार नहीं हैं। क्या हैं आप स्वयं तय करिए। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज़ जंक्शन के साथ। धन्यवाद।